नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक है बट्टा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें रीट, एसएससी, दिल्ली पुलिस और बैंक, रेलवे, इसमें एसएससी में तो 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। रीट में 1 क्वेश्चन आया था, डीपी में भी इनमें लगभग सब में 1 क्वेश्चन तो इसका ज़रूर और ज़रूर ही आता है। दोस्तों आज का टॉपिक है बिल्कुल ट्रिक पे आधारित है। सिर्फ आपको इनके क्वेश्चन करने में मात्र 20 सेकंड लगेंगे, मात्र 20 सेकंड लगेंगे। अगर आपको ट्रिक पसंद आए, अगर आपको हमारी स्टडी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि आपके हमारे वीडियो हैं जो तुरंत अपलोड करते हैं आप तक पहुँचते रहे और आप अपनी स्टडी को रेगुलर रखें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बट्टा या छूट। देखो छूट या बट्टा क्या होता है, सबसे पहले तो उसको समझे। जब हम मार्केट में सामान लेने जाते हैं या सेल में सामान लेने जाते हैं, सेल लगी होती है, सेल पे लिखा होता है कि भारी गिरावट 50% की छूट। भारी गिरावट, सामान जो भी खरीद कर रहे हैं उसमें भारी गिरावट 50% की छूट। जो छूट दे रहे हैं इसे ही हम क्या कहते हैं, बट्टा। अब बट्टा 2-3 तरीके से दिया जाता है। नंबर 1 साधारण बट्टा और क्रमिक बट्टा। साधारण बट्टा और क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा, देखो साधारण बट्टा कोई भी चीज़ है जो दे दी, इस पे भाई इस पे छूट दे दी, बात सही है। अब क्रमिक छूट क्या होगी भाई, कोई है जैसे मान के चलो कोई रेट है, जैसे एक टीवी है और टीवी 20,000 रुपये की है, तो उस पर भाई 10% छूट दी और उसके बाद में भी 15% छूट और दे दी। 10% देने के बाद में 15% और छूट दे दी, मतलब कितने बट्टे दे दिए, 2 बट्टे दे दिए। तो ये दोनों बट्टे क्रमिक बट्टे कहलाते हैं। और जो इन बट्टों के सकड्डा एक बट्टा निकलता है, सकड्डा बोले तो एक कॉमन बट्टा, जैसे 2 बट्टे, 3 बट्टे, 4 बट्टे, जितने बट्टे दे सकते हो और दे दिया, मान के चलो और 20% छूट दे दिया, ठीक है। तो इन जो इन क्रमिक बट्टों का एक इक्वल बट्टा निकलता है, इसके बराबर एक बट्टा निकलता है, उसे समतुल्य बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, समतुल्य बट्टा। क्रमिक बट्टों के बराबर एक बट्टा वो समतुल्य बट्टा कहलाता है। नंबर 1 बट्टा हमेशा या बट्टा या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिए जाते हैं। किस पे दिए जाते हैं, अंकित मूल्य। जो उसका मूल्य लिखा हुआ है जिसे हम एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस पे दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं वो बता देता हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि भाई एक चीज़ पे इतने तक बट्टे दिए गए, 10%, 20%, 30%, मतलब कुछ क्रमिक बट्टे दिए गए, तो इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई एक दुकानदार अपनी चीज़ को लाभ में कमाने के लिए उस पर कितना मूल्य बढ़ाकर लिखे कि उसको इतना लाभ हो। दूसरी चीज़, अगर कोई भी उसको मूल्य बढ़ा के लिखना, छूट तो देनी है, बट्टा है, छूट देनी है, तो वो कितना मूल्य एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखे कि जिससे क्या है उसको लाभ भी हो और छूट भी मिल जाए जो ग्राहक को, तो ग्राहक भी खुश, दुकानदार भी खुश। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि भाई अलग अलग बट्टे क्यों देते हैं, बट्टे के ऊपर ही बट्टा क्यों देते हैं, वो आपको सामान्य भाषा में समझा देता हूँ। अगर हम डायरेक्टली किसी पे, जैसे एक चीज़ है, 1000 रुपये की चीज़ है, उसमें डायरेक्टली 50% का बट्टा दे दें तो क्या होगा, उस चीज़ का मूल्य क्या डिफरेंस आएगा। दूसरा हम इस तरीके से क्रमिक 3 बट्टे दे दें, 1000 पे 10, 10 और 10, 20 दे दें या 20, 20 दे दें, 10, 20, 20, बात हो या 10, 20, 20 है तो 50 ही। परंतु जो इसमें जो डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है रात दिन का डिफरेंस है। और ये ही जो हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें डिफरेंस क्यों है या किस तरीके से इसमें डिफरेंस निकल के आया है। अब आते हैं कि भाई बट्टे में जो समतुल्य बट्टे ज्ञात करने के लिए हम कौन से फॉर्मूले, कौन से ट्रिक यूज करते हैं जिससे मात्र 20 मिनट में, 20 सेकंड में सवाल हो जाए। तो उन ट्रिकों पे चलते हैं। तो मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको। नंबर 1 ट्रिक भी बताऊंगा, नंबर 2 जो फॉर्मूला चलता है मैथमेटिक्स में वो फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं कि अल्टरनेट मेथड और मेन फार्मूला कौन कौन सा है। अल्टरनेट मेथड में अपने ट्रिक आएगी और फार्मूले में जो हमारा गणित का फार्मूला चलता है, क्योंकि कई बार क्या होता है गणित के हम स्टूडेंट होते हैं, गणित के फार्मूले याद रख पाते हैं, ट्रिक कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि लंबी जाता है एग्जाम तो ट्रिक भूल दी जाती है जब तक कि हम उसको रिविजन नहीं करें। पर मैथ के जो फार्मूले वो कभी नहीं भूले जाते। तो जब 2 क्रमिक बट्टे दिए गए हों, फॉर्मूला नंबर 1, जब 2 क्रमिक बट्टे दिए गए हों तो क्या निकाल रहे हैं हम, समतुल्य बट्टे निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, समतुल्य
बट्टे ये निकाल रहे हम, मतलब जो दो बट्टे दिए गए हैं उनके समान एक बट्टा निकालना, उसे क्या कहेंगे, समतुल्य बट्टे। तो पहले दो के लिए निकाले तो फॉर्मूला बन जाए, क्या बन जाएगा, x + y माइनस XY अपॉन 100, जहाँ x पहला बट्टा है, y दूसरा बट्टा है। कैसे मान लो, पहले दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये पहला है दूसरा, क्योंकि दोनों आगे जाके इक्वल हो रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, 100 माइनस a 100 माइनस b बटे 100 इंटू 100। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ट्रिक मैं अभी बता रहा हूँ, वेट कीजिए। एक नंबर 1 फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर 2 फॉर्मूला। अगर आपको दो क्रमिक बट्टे ए और बी दिया गया है तो अपन आसानी से उसका समतुल्य बट्टे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि 3 क्रमिक बट्टे दिए जाएं, कितने क्रमिक बट्टे दिए जाएं, 3। चलो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक वस्तु है जिस पे 20% और 30%, वो 50% वाली बात करता हूँ, 20% और 30% दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, तो उस पे समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ये क्रमिक बट्टे इससे निकाल लेते हैं या फिर इससे निकाले, एक बात पड़ेगी, दोनों से निकाल के दिखा देता हूँ। 20 प्लस 30 माइनस 20 गुणा 30 बटे 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 20 और 30 50, और माइनस के 3 दूनी 6 बराबर कितना पड़ा भाई, 20 और 6 में से 20 में 6 गए 44%। और अगर अकेला देते 50% तो देखो 6% का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, बात तो वही है, 20% 30%, वह तो बात 50 ही, पर क्रमिक बट्टे देने से समतुल्य बट्टे जो डायरेक्ट है वो दे रहे हैं उससे कम आता है, उससे कम आता है, जिससे क्या है, दुकानदार को लाभ होता है और ग्राहक के नज़र में बात वही पड़ती है, क्योंकि हम लोग जल्दी से नहीं ध्यान देते क्रमिक बट्टा क्या है और समतुल्य बट्टे क्या हैं। तो अब आते हैं नंबर 3 पे। इसी का दूसरा है कि जब 3 क्रमिक बट्टे दिए, कितने बट्टे दिए गए हों, 3 क्रमिक बट्टे दिए गए हों, तो अब फॉर्मूला नंबर, इसको हटा देता हूं क्योंकि ये दो में काम करता है, और आते हैं इस पे। इसमें क्या होगा कि तीसरा बट्टा और जुड़ जाएगा और वो हो जाएगा 100 माइनस सी, वो जाएगा 100 माइनस सी, क्या हो जाएगा वो 100 माइनस सी। इस तरीके से अपन अगर वो क्वेश्चन है 10 20 20, अगर 3 इस तरीके से दिए गए 10% 20% 30%, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 3 क्रमिक बट्टे देता है 10% 20% 20%, तो उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो 100 माइनस 10 100 माइनस 20 100 माइनस 20 बटे 100 इंटू 100, तो क्या जाएगा 100 माइनस 10 90 इंटू 100 माइनस 20 80 इंटू 100 माइनस 20 80 बटे 1 2 1 2, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट गया ये। अब ये कितना हो गया, 9 72 72 इंटू 8, आगे लिख देता हूँ मैं 100 माइनस 8 दूनी 16 8 1 8 7 56 56 और 1 57 57.6, घटाएंगे क्या बचेगा, देखो 0 में से 6 में इसके आगे 0.0 लगा देता हूँ, 0 में 6 गया 4, यहाँ पे बचा क्या 9, 9 में से 7 गया 2 2, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 5 गया 4। ये ध्यान से देखो 42 ही आया है, अब की बार तो 42 ही आया है, बल्कि आना कितना चाहिए था 10 से 20 30 50, अगर वो एक साथ दे देता तो 50 दे रहा था, यहाँ पे अलग अलग दिया, उसको 42 ही, उसको 8% का फायदा हो गया। तो क्रमिक बट्टे देने से हमें डायरेक्टली फायदा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छे क्वेश्चन है जो आए हुए क्वेश्चन है, इस तरीके से अपन दोनों आसानी से निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन लेना चाहें तो क्या लेंगे, कोई भी क्रमिक बट्टा दे रहा 10 20 30, अपने मन से छांटिए और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आता हूं उस ट्रिक के ऊपर जो जिसकी मैं बात कर रहा था, किस तरीके से अपन आसानी से मात्र 20 सेकंड में सोल्व कर लेंगे, या उस तरीके के उस टाइप की जो प्रतिशत में भी वही टाइप चलेगा, प्रतिशत जब कराएंगे तो वही टाइप चलेगा। तो प्रतिशत के सवाल में मात्र 20 सेकंड में जाए, प्रतिशत अटपटी लगती है, परंतु जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उससे सवाल मात्र और मात्र लाभ हानि के सवाल भी उसी से होंगे, लाभ हानि प्रतिशत और बट्टा के सारे सवाल उसी ट्रिक से होने वाले हैं, इसलिए ट्रिक कॉमन है, आसानी से याद हो जाएगी। तो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, समतुल्य बट्टे याद करने की ट्रिक है।
जब कुछ खास कर ये ऐसे क्वेश्चन में काम करता है जिसमें अपने को परसेंटेज या भिन्नों में प्रतिशत दिया गया हो। जैसे एक क्वेश्चन है, एक व्यापारी 4 क्रमिक बटे निम्नानुसार देता है, 4 क्रमिक बटे दे रहा है, 11 सही 1/9%, 14 सही 2/9 7%, तीसरा है 12 सही 1/2%, और लास्ट है 10%। ये 4 क्रमिक बट्टे देता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 क्रमिक बट्टे देता है। इसमें ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, फिर कहोगे कि समझ में नहीं आया था। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम फर्स्ट चरण, इसमें चरणों से बता देता हूँ मैं, चलो गणित की भाषा में। फर्स्ट चरण क्या कहता है कि जो परसेंट है, प्रतिशत को हटाएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे। अब भाई ध्यान दो, प्रतिशत को हटाने के लिए किसका भाग देते हैं? 100 का। तो दूसरी भाषा में लिख देता हूं, यहाँ 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। ठीक है बात है, किसका भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। क्लियर। अब आते हैं, दे रहा हूं मैं 100 का भाग। पहले तो सबसे पहले तो इसमें एक चीज और करेंगे कि इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। ऊपर और लिख देता हूं, साधारण भिन्न में बदलकर, साधारण भिन्न में बदलकर, क्योंकि हम ऐसा सही जो ऐसे मिश्र भिन्न का कभी भी कोई भी सोल्व नहीं होती, आपको जहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप गणित कर रहे हो तो मिश्र भिन्न कभी भी डायरेक्टली सोल्व नहीं होती, उसको सबसे पहले साधारण भिन्न में चेंज किया ही जाता है। तो सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको 100 का भाग लगाएंगे, कहने का मतलब परसेंट को हटाएंगे। तो इसको साधारण भिन्न में बदल रहा हूँ, 11 नाम 99 1 100/9। दूसरा क्या है, 14 7 98 2 100/7। तीसरा क्या है, 12 2 24 25/2। तीसरा 10/100। देखो अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, 1 0 से 1 0 गई, और ये कितना बार गई, अब इसके परसेंट 18 हैं, इसके नीचे भी 100 लगा रहा हूँ, 100, इसके नीचे भी 100, इसके नीचे भी 100, सबको मैंने 100 में बदल दिया। किसमें बदल दिया? 100 में, 100 का भाग लगा दिया। किसका भाग लगा दिया? 100 का। तो 25 25 अंटे 200, 0 से 0, 2 0 से 2 0। इस तरीके से जो ये भिन्न नीचे लिख रहा हूँ, भिन्न क्या निकल के आई? 1/9, 1/7, 1/8 और 1/10। इस तरीके से 4 भिन्न निकल के आई। ये आपको भिन्न निकाल लेनी है, ध्यान से देख लो। ठीक है, क्या कितनी भिन्न निकाल लेनी है? 4 भिन्न निकाल लेनी है। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे 2 चीज निकल के आई। ऊपर वाली चीज को अंश बोलते हैं, ये क्या है? अंश। और ये क्या है? हर। ठीक है, ऊपर वाली चीज को अंश बोलते हैं, नीचे वाली चीज को हर बोलते हैं। इसको याद रखने लिए तरीका बता देता हूं, जो हार था वो नीचे रहता है, इसलिए नीचे वाली चीज क्या बोल रहे हैं? हम हर बोल रहे हैं। तो अब देखो, ध्यान से देखो कि जो नीचे वाली चीज है हर, इसे हम मूल राशि कहेंगे। मूल राशि, ये प्रतिशत में मूल राशि कहेंगे। लाभ हानि पर लाभ हानि में मूल राशि कहेंगे। मूल राशि कौन सी थी? तो हमेशा नीचे वाली इस राशि को हम मूल राशि कहेंगे। तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? ऊपर वाले को छूट कहेंगे। क्या कहेंगे? छूट कहेंगे। तो जो अंश है ना, उसको क्या कहेंगे? छूट। आ गया समझ में? हैं? आ गया समझ में? क्या कहेंगे? छूट कहेंगे। अब क्या करते हैं, ये चीज़ मिटा देता हूं मैं। ये चीज़ समझ में आ गई कि हम एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक बहुत ही सरल और इंपॉर्टेंट है, मात्र इसलिए 20 मिनट में, मात्र 2 सेकंड में हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, पहले ये हमारे 4 बट्टे दिए हैं। सबसे पहले इसका भिन्न को साधारण भिन्न में बदल देंगे, नंबर 1। ये बताने की बात नहीं है, फिर साधारण भिन्न में बदलेंगे। नंबर 2, इसका परसेंट उठाएंगे। परसेंट उठाने में किसका भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। 100 का भाग दे दिया और काट पीट लेंगे। भाई काट पीट लेंगे तो इस तरीके से भिन्न आ जाएंगे। भिन्न आ जाएंगे, जो अंश होगा वो तो छूट होगा, और जो हर होगा वो मूल राशि होगी। इतना समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। देखो, इसके बाद में मूल राशि को एक साइड लिख लेंगे और दूसरी इधर लिख दें छूट के बाद राशि। छूट के बाद राशि, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। ध्यान से देख लो, मूल राशि को इधर लिख लेंगे, छूट के बाद राशि को इधर लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या भाई, मूल राशि कौन कौन सी है? 9 है, 7 है, 8 है, 10 है। अच्छा, छूट के बाद इस पे कितनी छूट मिली थी? छूट थी ऊपर की जो थी, सारे में एक ही थी। ये क्या थी? छूट थी। तो छूट के बाद जो राशि है उसको ऊपर लिख लेंगे। कितनी है इसमें? कि 1 की छूट मिली थी, कितनी बची भाई? 8 बची। इसमें 1 की छूट मिली, ये 6 बची। इसमें 7 बचा और इसमें 9 बचा।
इसके बाद इस वाले कॉलम में इस वाले कॉलम में सारी संख्या गुणा में है, इसलिए इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम से हम संख्या जो कट रही है उसको काट देंगे। तो कट रही है, कुछ कट रही है, देखो 7 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया, ये कट गया 5 और ये कट गया 3। हमारे पास क्या निकल के आया, मैं नीचे लिख देता हूँ 5 अनुपात 3। मतलब कितने परसेंट की छूट मिली, 2% की छूट मिली। कितनी छूट मिली, 2। कितने रुपए पे, 5 रुपए पे। बस उसका प्रतिशत निकालना, क्या लिखेंगे, 2/5 × 100। तो 5 चौके 20 पंजे 100 बराबर 40%। क्या आंसर आ गया, 40%। कितनी आसान है, कितना आसान है। ये तो क्या है कि मैं समझा रहा हूँ, आपको टाइम लग रहा है, बाकी आप करोगे तो मात्र 30 सेकंड लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो 20 सेकंड, क्या कम भी 15 सेकंड या 10 सेकंड भी आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा है क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि 5%, 20%, 25% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। पाँच 5%, 20% और 25%, 5%, 20% और 25% के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो ये तो भिन्नों में लिखा ही नहीं, तो हम क्या करें, डायरेक्ट इसका प्रतिशत हटा देते हैं। प्रतिशत हटाने किसका बाद देंगे, 100 का, इसमें भी 100 का, इसमें भी 100 का। तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, तो ये आ गया 1/5, 1/20 और ये आ गया 25 चौक 100, 1/4 आ गए, 1/20, 1/5, 1/4। इधर फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं भाई, याद करो, अभी बताया था, छूट के बाद राशि। सेकंड में छूट के बाद राशि, जो ऊपर है ये क्या अंश, क्या है, अंश है, छूट। ये 4 क्या है, मूल राशि। तो नीचे वाली जो हर है वो मूल राशि, इधर मूल राशि। देखो मूल राशि कौन कौन है, 20 है, 5 है, 4 है, छूट कितनी, 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 19, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3। काट लो, क्या क्या कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है। तो ये आ गया 20 पंजे 100, 19 57, कितना परसेंट, 43%। कितने पे, 100 रुपये पे 43% की छूट मिल रही है। इधर लिख दो 43/100 × 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया आंसर, 43% हमारा आंसर आ गया। ये हमारे क्या आ गया, क्रमिक बट्टा। इस तरीके से अपन और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे क्या हमारे वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पे हम जो क्वेश्चन डाल रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुंच जाएं। और नंबर 2 चीज़, हम और भी संस्कृत और इंग्लिश की क्लास भी लेके आ रहे हैं, जिससे क्या है कि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। और जो हमारे जो सारे हैं एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स हैं, क्योंकि हम सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हमारे संस्कृत के हैं वो वरिष्ठ अध्यापक हैं, जो इंग्लिश हैं वो भी अध्यापक हैं, मैं खुद भी अध्यापक हूँ। तो हम लोग आपको बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई लोड नहीं है। आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। तो अब चलते हैं कि भाई आपको जब वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो, अगर किसी वस्तु का अंतिम मूल्य छूट देने के बाद मूल्य दिया गया हो, या फिर वास्तव में प्रारंभिक मूल्य दिया गया हो, उस पर अलग अलग छूट दी गई हो, तो उसका जो मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, वो लिख रहा हूँ आपको मैं। ये समझ में आ गया, बहुत अच्छा है, मिटा देता हूँ। ध्यान से देखो, क्या है भाई क्वेश्चन, जब वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो, जब वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो, जब वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या है, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य इनटू, जैसे वो लिखते थे ना मूलधन वाला मूल्य, ये इसको थोड़ा और क्लियर लिख देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए, मूल्य, ठीक है, अंतिम मूल्य। और इसके बाद में 1 ± r/100 लिखते थे, वही r/100 इसमें लिख रहा हूँ, है ना। अब ये क्या है, ध्यान से देखो, प्लस जब यूज करेंगे जब बढ़ रही हो, माइनस जब यूज करेंगे घट रही हो, ये चीज़ क्लियर रखना। 1 ± r, इसको 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, 100, ऐसे और भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम जितने भी हैं आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। इसी के नीचे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन।
कोई दुकानदार एक मोबाइल पे 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है, 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है, तो बताओ उसका प्रारंभिक मूल्य क्या है? क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है उसका, ये वाली चीज पूछ रहा है, ये वाली चीज। तो हमें क्या दिया है? ये दिया है कितने का मोबाइल है भाई? 10,200 का बेचता है, छूट देकर अंतिम मूल्य जो 10,200 का बेचता है, छूट दे रखी है, मतलब R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, 2 ही छूट है, इसलिए आगे का कोई काम नहीं आएगा। अगर R3 देता और भी R4 आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई लोड नहीं है। हमें R1 R2 दे रखा है, तो हमें क्या करना है? उसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें जो अंतिम मूल्य दे रखा है अपने को, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रारंभिक मूल्य माना X है, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य S मान लिया। R1 एक 15% है और R2 20% है, ठीक है। 15% और 20% दो क्रमिक छूट दे रहा है। नंबर 2 एक दे रहा है उसने अंतिम मूल्य, क्या दिया? अंतिम मूल्य दिया उसने 10,200। फॉर्मूले में पुट कर दो भाई, अंतिम मूल्य आ गया है 10,200 बराबर ये प्रारंभिक मूल्य की जगह x इंटू 1, छूट दी है, क्या दिया? छूट दिया, इसलिए क्या लेंगे? माइनस चिन्ह लेंगे। 1 माइनस R कितना है भाई? एक 20 है, 20/100, एक 15 है, 1 माइनस 15/100। ध्यान से देखो, 1 माइनस 20/100, 1 माइनस 15/100। अब इसमें लघुत्तम लेंगे तो क्या जाएगा? 10,200 बराबर x इंटू 100 में से 20 गए 80/100 गुणा 100 में से 15 गए 85/100। कट रहा जो काट दो, 0 से 0 गया और ये भी कट रहा है, इसको काट देता हूँ, 2 4, ये हो गया 5, 5 से भी काट देते हैं, 5 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 बार और कट रहा है, ये कट रहा है 25 बार। ठीक बात है, जो कट रहा था काट दिया। हमें किसका मान चाहिए? x का। तो जो ये तो चीज़ ऊपर चली जाएगी, वो चीज़ कहाँ जाएगी? नीचे। तो x बराबर 10,200 इंटू 25/17, 25/17। तो अब इसको काट देंगे, 17 का काटेंगे, कितनी बार चला जाएगा? 17 छिक्की 102, 600। तो x बराबर 25 छिक्की 150, 15,000 रुपये। उसका प्रारंभिक मूल्य क्या निकल के आ गया? 15,000 रुपये। ये उसका क्या था? प्रारंभिक मूल्य था। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट है, एक टेलीविजन है 15,000 रुपये में उपलब्ध है। कितना? एक टेलीविजन कितने रुपए में उपलब्ध है? कुछ फॉर्मूले को आप क्या करें? कॉपी में लिख लीजिए, पोज कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, काम आएगा। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं मिटा रहा हूं, अब देख लो एक बार क्वेश्चन को। एक टेलीविजन 15,000 रुपए का, मतलब उसका प्रारंभिक मूल्य दे दिया है, ठीक है। उपलब्ध दुकानदार है, उसको 10% 20% छूट देकर बेचता है। तो बेचा गया मूल्य क्या होगा? बेचा गया मूल्य क्या होगा? बेचा गया मूल्य, वे पूछ रहा अंतिम मूल्य ये निकालना है। कितने का मोबाइल वो है? वो 15,000 का है। कितनी छूट दी है उसने? कितनी छूट दी है? 10 और 20% की। तो 1 माइनस 10/100 और 1 माइनस 20/100, ये कितना बचा भाई? 15,000 गुणा 10 में से 90, 100 में से 10 गए 90/100 इंटू 80/100। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई। 150 इंटू 9 72 बराबर कितना आ गया? 10,800 रुपये। ये तो था सिंपल। अब एक अल्टरनेट ट्रिक और दे देता हूं इसमें। मैं क्या दे देता हूं? एक अल्टरनेट ट्रिक और दे देता हूं। वो देखो कैसे मिटाऊं रहा एक बार इसको। अल्टरनेट ट्रिक नंबर 2। ये तो क्या था? फॉर्मूला था। कितने की वस्तु है भाई? 15,000 की। कितनी छूट दी? 10%। इसका 10% कितना होता है? 1,500। 1,500 की छूट दी तो कितना बचा? 13,500। फिर कितनी छूट दी? 20% की। इसका 20% कितना होता है भाई? 1,300, 1,300, 2,600, 2,700। इन 27 छूट दी, कितना बचा? 10,800। 10,800 रुपये, ये हमारे आंसर। इस तरीके से हम सीधा भी निकाल सकते हैं, कोई लोड वाला काम नहीं है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन है इसमें एक और आता है इंपॉर्टेंट कि भाई कितना लाभ हानि, उस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो कल हमने एक फॉर्मूला बताया था कि रामबाण फॉर्मूला जिसे बोलते हैं कि भाई लाभ हानि भाई किसकी भुजा जो वर्ग और आयत बढ़ा रहे थे, उसमें बताया था कि अगर एक भुजा को बढ़ा दे दूसरी कितना बढ़ाएं कि वो उसका इक्वल समान क्षेत्रफल समान रहे, या फिर ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, किसको बढ़ाएं या दूसरे को घटाएं। तो उसी में ऐसे भी है, इसमें भी वही है कि अगर एक दुकानदार है वो अंकित मूल्य कितना बढ़ाए कि उसका लाभ वही रहे, या लाभ 8% हो, लाभ 20% हो, उसी का फॉर्मूला है। नंबर 1 फॉर्मूला लाभ बराबर 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी बटे 100 इंटू -100, ये फॉर्मूला है। जहाँ ए और बी कोई भी बट्टा या लाभ परसेंट हानि बढ़ा रहा है घटा रहा है, अंकित मूल्य में बढ़ा रहा है घटा रहा है, वो वाला रखेंगे। बढ़ाएगा तो प्लस लेंगे, उसको लाभ हो रहा है तो प्लस लेंगे, हानि हो रही है तो माइनस लेंगे, घटा रहा है तो छूट लेंगे। नंबर 2 अल्टरनेट फॉर्मूला है इसका। अल्टरनेट फार्मूला क्या है? वही अपना रामबाण फार्मूला, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, जहाँ ए बढ़ा रहा है घटा रहा है, बी बढ़ा रहा है घटा रहा है, इस तरीके। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक दुकानदार है जो एक वस्तु पर 25% अधिक अंकित कर 20% की छूट देता है, तो उसे कितना लाभ होता है? अधिक अंकित कर रहा है कितना परसेंट? 25%, और छूट कितनी दे रहा है? 20%। 20 माइनस गुणा 25 बटे 100। ध्यान से देखो तो 0 से 0 कट गया, 2 पंजो 10 पचम 25, 20 और 20 25 0%, उसे कोई भी लाभ नहीं हो रहा। वो अगर उस पर 25% अधिक अंकित कर रहा है और उसके 20% छूट दे रहा है तो उसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, 30% बढ़ाकर 20% छूट दे तो लाभ कितना होगा? कितना परसेंट बढ़ा रहा है? 30% बढ़ा रहा है, छूट कितनी दे रहा है? 20 रुपए की, 20% की दे रहा है, तो कितना होगा? मैं इसी में एडिट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया, की बार 30 आ गया, 30, और यहाँ पे क्या जाएगा? 20 इंटू 30 बटे 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो ये कितना बचा? 30 में से 20 गया 10, 10 में से 3 दूनी 6 गया, 4%। उसे कितना परसेंट फायदा हुआ? 4%। मैं इसमें और सूत्र में और एडिट कर देता हूँ, इसमें ध्यान से देख लो आप। यहाँ पे माइनस रख देता हूँ, यहाँ पे माइनस रख देता हूँ। यहाँ पे हमेशा लाभ जो बढ़ा रहा है वो लिखना है, यहाँ पे घटा रहा है वो जो लिखना है। आपको वो वाला फॉर्मूला तो याद, प्लस माइनस याद रखना है, पर ये भी बता देता हूँ कि क्या है कि कई बार दोनों घटा देता हूँ, उसको आने की बात है वो ना। पर यहाँ पे मैं अभी अल्टरनेट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। माइनस का तो यहाँ पे तो हमेशा वो लिखना है जो घटा छूट दे रहा है, यहाँ पे हमेशा वो लिखना है जो बढ़ा के लिख रहा है, और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का दोनों इंटू होकर माइनस ही आ जाता है। तो अब क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसे ही 2 क्वेश्चन हो गए, अच्छे क्वेश्चन थे दोनों ही। अब एक नेक्स्ट टाइप है कि भाई अगर अपने को बट्टों का अंतर दिया गया हो और उसकी राशि का अंतर दिया गया हो, तो जो अंकित मूल्य है वो कैसे निकालेंगे? बट्टों का अंतर कैसे निकालें? राशि का अंतर कैसे निकालें? अल्टरनेट तीनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। जब 2 बट्टों की राशि का अंतर दिया हो, क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया हो? जब 2 बट्टों की राशि का अंतर दिया गया हो तो हम अंकित मूल्य किस तरीके से निकालेंगे? तो लिख देता हूँ मैं, टॉपिक क्या है। जब 2 बट्टों की राशि का अंतर दिया हो, जब 2 बट्टों की राशि का अंतर दिया हो तो क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य बराबर राशि का अंतर बटे बट्टों का अंतर। राशि का अंतर बटे बट्टों का अंतर इंटू 100। हमें बट्टों के अंतर और राशि का अंतर लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, यदि 14% छूट दे तो उसे 190 रुपये अधिक मिलते हैं। राशि का अंतर दे दिया, बट्टे दे दिए, निकाल सकते हैं। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, कितनी दे रहा है? जो बट्टों का मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या मिल रहा है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखो राशि का अंतर क्या है कि 190 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 190 रुपये अधिक मिलते हैं। व्यापारी अंकित मूल्य पे 18% की छूट देता है, अगर वो 14% की छूट दे तो उसे 190 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बट्टों का अंतर कितना आ गया? 18 माइनस 14 इंटू 100। आगे लिख रहा हूं मैं 190, 18 में 14 गए 4 इंटू 100, 25 चौक
100, 25 चौक 100 कितना आ गया आंसर इसका 4750 रुपये। तो उसका जो अंकित मूल्य कितना है 4750। आसानी से निकाल सकते हैं, कोई लोड की चीज़ नहीं है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अपने सारे जिस बट्टे के जितने भी सारे टाइप थे सारे टाइप करा दे, कोई टाइप नहीं छुटा, यही टाइप जितने टाइप कराए ना उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक अंतिम क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर कितने की छूट दे रहा है 20% की छूट दे रहा है। छूट के बाद भी 8% लाभ कमाना चाहता है। कितने परसेंट लाभ कमाना चाहता है 8% लाभ कमाना चाहता है। तो बताओ उसे कितना प्रतिशत अधिक बढ़ाकर अंकित मूल्य अंकित करना चाहिए। या ध्यान दो फॉर्मूला वो थोड़ी देर पहले रामबाण वाला लगेगा। लाभ कमाना चाह रहा है, क्या कमाना चाह रहा है लाभ बराबर a माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ध्यान दो ये लाभ कमाना चाह रहा है, तो लाभ जब कमाएगा जब उसका अंकित मूल्य प्लस वाला ये जो ये ए को क्या बढ़ा के लिखेगा। इसलिए क्या है उसने क्या लिखा है कि 8% लाभ कमाना चाह रहा है, तो ये लाभ तो दे दिया, 8% कमाना चाह रहा है, ए नहीं दिया क्योंकि वो कितना बढ़ा के लिख रहा है वो पूछ रहा है। तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे लाभ कितना दिया 8% बराबर ए कितना है भाई 8% को उठा के चलते हैं इसमें। ए कितना है निकालना में माइनस बी कितना है भाई बी उसने दिया है 20%, बी दिया उसने 20% माइनस 20 ए बटे 100 काट दो 0 से 0 2 5 10। ये क्या हो जाएगा इस 20 को इसको इधर लेके आऊंगा 8 प्लस 20 बराबर है ए माइनस ए बटे 5 लघुत्तम लिया कितना आ गया ए 4a बटे 5 5a 4a। तो हम क्या करेंगे 20 8 28 बराबर 4a बटे 5। हमें किसका मान चाहिए ए का मान चाहिए। तो क्या हो जाएगा ए बराबर 28 इंटू 5 बटे 4 7 चौक 28 ए बराबर 35%। अगर वो उस पर 35% बढ़ाकर लिखता है तो उसका जो लाभ है वो कितना परसेंट होगा 8% उसको लाभ हो जाएगा। दोस्तों जुड़े रहिए बने रहिए। आज का बट्टे का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। इसी सारे जो टाइप हैं वो सारे ले लिए हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो कोई फीडबैक हो कोई क्वेश्चन हो हमें साझा कीजिए, जिससे क्या है मैं आपके क्वेश्चन को सुलझा सके और आपका अधिक से अधिक हेल्प कर सके। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।